जय मसीह सबको, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल में मैं सबको स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से क्या कहता है। परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ कहना चाहता है और ये हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। पहला कोरिन्थियन 1:18 में परमेश्वर हमसे बातें करेगा और हम सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। हाँ प्रियो, जिस दिन हम सब परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें और उनके वचन पर हम विश्वास करें, क्योंकि वो वचन वो क्रूस का संदेश क्या है। तो क्रूस का संदेश ये है कि परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम किया कि वह अपना एक लौटता पुत्र को हमारे लिए बेच दिया संसार में। वो आया, वो हमसे प्रेम किया और हमारे साथ चला, कितना कुछ किया हम सब के लिए। हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे रोगों को चंगा किया और हमें मुसीबत से निकाला और शैतान से हमें आज़ादी दिया, बंधनों को तोड़ दिया। ये क्रूस का कहानी है और उन्होंने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। किस लिए? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारे लिए एक नया जीवन देने के लिए। और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। किस लिए? एक बार फिर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार को खोल देने के लिए, ताकि हम भी स्वर्ग जा सके और अनंत जीवन पा सके। यही है हमारे लिए क्रूस का संदेश, जो एक बहुत ही खुशी और आनंद का संदेश है। और इस संदेश को जिस दिन हम इस संदेश को विश्वास किया, उसी दिन हमें उद्धार मिला। और जिस दिन हमें उद्धार मिला, उसी दिन हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए और हमारे ऊपर एक चिन्ह लगा जाता है। वो है पिता परमेश्वर खुद लगाता है। वो है लहू का चिन्ह, यीशु का पवित्र लहू का चिन्ह, एक क्रूस का चिन्ह, जो हम और आप अपने इस संसारिक आँख से नहीं देख सकेंगे, लेकिन हमारी आत्मिक आँख से हम देख सकते हैं। और शैतान भी ये चिन्ह को देखकर दूर भाग जाता है। इसलिए हमें इस चिन्ह को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्रूस का चिन्ह जो परमेश्वर खुद डालता है हम पर, और ये हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। और वो कैसा रहेगा? जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे और औरों में हम बांटेंगे, औरों को भी बचाएंगे और इसमें हम आनंदित करेंगे, उसके वचन को आनंदित करेंगे लेकर, और हम एक नया जीवन जिएंगे। इस संसार के जैसे जीवन हम नहीं जिएंगे, लेकिन जो नाश हो रहे हैं उनके लिए ये वचन, ये संदेश एक मूर्खता है। क्योंकि ये रास्ता जो परमेश्वर हमें दिखाता है, क्रूस का रास्ता है। ये रोज़ हम अपना क्रूस उठाकर हम चलेंगे, क्योंकि रोज़ हमारे जीवन में ताड़ना आएगा, तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हो, उससे हम अपना उद्धारकर्ता मानते हो, उन्हें अपना मित्र मानते हैं, वो हम हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि जैसे तूफान में भी यीशु उनके चेले को साथ था उस नाव में, इस तरह हमारे नाव में भी यीशु रहेंगे, हमारे साथ चलते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तब हमारा जो भी मुसीबत, कष्ट, बीमारी, उसमें भी हमारे साथ यीशु रहता है और हमें विजय देता है। हम खुशी खुशी इसको अपने जीवन से हम ये दूर हो जाएगा और उसके थ्रू हम जा सकते हैं। ये लोग जो नाश हो रहे हैं, इनके लिए मूर्खता है, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड खोजते हैं ये लोग, क्योंकि इनके लिए ये बहुत कठिन होगा।
ये जो क्रूस का जो संदेश, जो यीशु बताया हुआ रास्ता, इनके लिए ये बहुत ही कठिन रास्ता होगा, क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता उतना आसान नहीं है। इसके वो रास्ता बहुत ही रफ रास्ता है और उसका गेट भी बहुत ही पतला है, तो उसमें जाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। वो जो लोग हैं जो मूर्ख हैं, हम लोग सोचते हैं क्रूस का संदेश मूर्खता है, उनके लिए ये नामुमकिन है, क्योंकि उन लोग सब चीज़ में शॉर्टकट जाते हैं। ये जो लोग क्रूस का संदेश को एक मूर्खता समझते हैं, इनके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इन लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, इन लोग पीछे हट जाएंगे, इन लोग सिर्फ एक नाम का क्रिश्चियन बन के रहेंगे। लेकिन जब भी तूफान या आंधी या मुसीबत या कष्ट या दुख आने पर इन लोग भटक जाते हैं, इन लोग यीशु पर दृढ़ विश्वास रखकर उससे पकड़कर नहीं चलते हैं। लेकिन हबाकुक में जब हम लोग पढ़ेंगे 3 चैप्टर वर्स 17 और 18, 3 का 17 और 18 में हबाकुक पुराना नियम में है, उसमें लिखा है, अंजीर के वृक्ष चाहे अंजीर ना उपजाए, अंगूर की बेलों पर चाहे अंगूर ना लगे, वृक्षों के ऊपर चाहे जैतून ना मिले और चाहे खेत अन्न पैदा ना करे, बाड़ों में चाहे एक भी बेर ना रहे और पशुशाला पशुधन से खाली हो, फिर भी मैं तो यहोवा में मगन रहूँगा, मैं अपने रक्षक परमेश्वर में आनंद लूँगा। हम लोग आनंद किस चीज़ में करेंगे? हम अपने यहोवा परमेश्वर पर आनंदित रहेंगे। ये आनंद सबसे बहुत ही सुंदर आनंद है। ये एक ऐसा फीलिंग है जो हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितना भी मुसीबत के बीच में ना हो, हमारे सारे ओर घेर के रखे, लेकिन हम लोग फिर भी आनंदित रहेंगे। ये बहुत ही एक अद्भुत आनंद है जो हम परमेश्वर पर रखते हैं। हमें कुछ भी हिला नहीं सकता है, हमें कुछ भी गिरा नहीं सकता है ना। ये सब हमें और भी ताकत बनाता है, और भी मजबूत बनाता है परमेश्वर पर। और एक हम लोग वचन देखेंगे, रोमियो 8 का 38 और 39 जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ऐसा है, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न शासन करने वाली आत्माएं, न वर्तमान की कोई वस्तु, न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियाँ, न कोई हमारे ऊपर का और न हमसे नीचे का, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, हमें अलग कर सकेगी। कितना सुंदर वचन है। कुछ भी आने दो, हमें परमेश्वर का प्रेम से कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकता है। और उस लोग जो यीशु के ये संदेश को मूर्खता समझते हैं, वो वैसा भी अगर हम लोग भजन संगीता 14:1 में पढ़ेंगे, 14 का फर्स्ट वर्स में इसमें लिखा है कि मूर्ख क्या कहता है? कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख को परमेश्वर ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना ये सांसारिक चीज़ों में इतना मग्न रहता है, कितना खुशी उसको आनंद मिलता है कि वो परमेश्वर को भी नहीं चाहता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि मूर्ख लोग, कि उन लोग का अंत क्या होगा, वो कहाँ उनका लाइफ एंड होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग नाश की ओर में। अनंत जीवन की शिक्षा जब यीशु ने दिया जॉन चैप्टर 6 वर्स 60 में, तब बहुत उनके डिसाइपल्स ये बात सुन के उनके अंदर में एक डर आ गया। तो उन लोग यीशु से कहा, ये बहुत ही कठिन है, ये सब जो आप हमें सिखाता है, ये रूल्स और ये बातें अनंत जीवन का, हम सब इसमें नहीं चल सकते। तो उन लोग पीछे चले जाते, पीछे हट जाते। लेकिन परमेश्वर के जो 12 चेले थे, परमेश्वर ने यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग भी चले जाएंगे हमें छोड़कर? बोला, नहीं यीशु, क्योंकि आपके पास क्या है? जीवन का वचन है।
उसे छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो सब जीसस के साथ थे पूरे, एक ही चले जाता जो जूडस था। तो क्रूस का कहानी, ये संदेश हम सब के लिए इस मंथ माय डियर फ्रेंड्स, आप क्रूस का संदेश को एक आशीष का संदेश मानकर आप विश्वास करिए, आपके जीवन में बहुत ही आनंद, एक अद्भुत आनंद आपके जीवन में रहेगा। और क्रूस का चिन्ह यीशु आपके माथे पे लगा देगा, क्योंकि एक क्रूस ही हमारा निशान है। हम एक जवान है, इस गाना में लिखा है ना, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, क्योंकि यीशु है तेरी चट्टान। एक चट्टान ऐसा है, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, यीशु हमारा चट्टान है जो कभी नहीं हिलेगा, ना कुछ उसको हानि आएगा। तो हम भी इतना सुरक्षित रहेंगे, इतना आनंद और खुशी से रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।